कुछ लोग जो उनके परिवार को माफिया कहते हैं, वही गरीब जनता उन्हें अपना मसीहा मानती है। जो है अफजाल अंसारी जी के साथ जो है सक्रिय रहे हैं। उनका जब कौमी एकता दल हुआ करता था उसमें आप जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। अभी उनको जो है गाजीपुर से उनको टिकट भी मिल गया है, तो क्या लग रहा है? हम तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं उनको, और अखिलेश जी को, माननीय अखिलेश यादव जी को बधाई और धन्यवाद देते हैं कि आपने, माननीय अखिलेश जी ने माननीय अफजाल अंसारी पर भरोसा और विश्वास किया है। अफजाल अंसारी पूर्वांचल के गांधी कहे जाते हैं। अफजाल अंसारी एक ईमानदार नेता हैं और लगातार कई वर्षों से, 30 साल से भी ज़्यादा समय से अफजाल अंसारी कम्युनिस्ट पार्टी के ज़माने से गरीबों, मजलूमों, दबे कुचले, पीड़ित लोगों के सवालों को हमेशा प्राथमिकता पर रखा है। समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए उसे सुरक्षा, आज लोग उन्हें उनके परिवार को माफिया कहते हैं। कुछ लोग जो उनके परिवार को माफिया कहते हैं, वही गरीब जनता उन्हें अपना मसीहा मानती है। आखिर क्यों? गरीब जनता उन्हें अपना मसीहा मानती है। वही माननीय अफजाल अंसारी मोहम्मदाबाद क्षेत्र से 5 बार विधायक और गाजीपुर संसदीय क्षेत्र से 2 बार सांसद रह चुके हैं, और फिर 2 बार उनके बड़े भाई सबकतुल्ला अंसारी विधायक रहे उसी मोहम्मदाबाद से, और फिर जो है उनका बेटा मन्नू अंसारी एमएलए हो गया। कुछ तो बात है उस परिवार में, कुछ तो खूबी है उस परिवार में, कुछ तो खासियत है कि जनता उन्हें प्यार करती है। भले सरकार उसमें के आँख के किरकिरी बने हुए हैं, भले सरकार पसंद न करे, लेकिन जनता के दिलों में उनके लिए जगह है, जनता उन्हें प्यार करती है। इसलिए कि गरीब जनता के लिए, गरीब जनता, किसान, मजदूर के लिए लेकर के लगातार उनके सम्मान के सवाल पर वो संघर्ष किए हैं। यह हमारा ये इलाका फुडल सामंतों का इलाका रहा है, शेरपुर से लेकर के और बलिया तक ये फुडल जिम्मेदारों का इलाका रहा है। आज तो परिस्थितियाँ बहुत बदली है, बीच में सरकारें, सपा बसपा की सरकार रही तो परिस्थितियाँ बहुत बदल गई है। ये फुडल सामंतों का इलाका रहा है, जहाँ लोगों को कुआं पर पानी भरने का इजाज़त नहीं था, जहाँ चारपाई पर बैठने की इजाज़त नहीं था, जहाँ ठीक ढंग से कपड़ा पहनने की इजाज़त नहीं था, जहाँ राजनीति करने की इजाज़त नहीं थी, जहाँ बाजार करने जाने की इजाज़त नहीं थी, बहन बेटियों की इज्जत आबरू सुरक्षित इस इलाके में नहीं हुआ करता। तब इस इलाके में गरीबों के सवालों को लेकर के, जब सपा बसपा का जन्म नहीं हुआ था, तब कम्युनिस्ट पार्टी के झंडा लेकर के माननीय अफजाल अंसारी गरीबों के सवालों को लेकर के, उसके सम्मान और सुरक्षा के सवाल को लेकर के लड़े हैं, संघर्ष किए हैं। आज वहीं उनकी दुआएं उनको आज जिंदा रखी है, खड़ा रखी है, और तमाम गरीबों की दुआएं अफजाल अंसारी के साथ है। और हम लोग भी उनके साथ उनके चुनाव के लिए लगेंगे, और निश्चित तरीक़ा से आने वाले समय में जो जिस तरह से अखिलेश यादव जी उन पर भरोसा किए हैं, और उस भरोसा पर माननीय अफजाल अंसारी खरा उतरेंगे और गाजीपुर की सीट फिर से समाजवादी पार्टी के झोली में जाएगी। देखिए, उनका यह कल्चर है, उनका यह संस्कार है। भोजपुरी में एक खिस्सा कहा जाता है कि एक लड़का सड़क पर पेशाब कर रहा था, तो लोग सोचे कि चलें इसके पिता के यहाँ शिकायत करें और रहन दें। शिकायत करने के लिए जब उसके पिता के यहाँ गए तो छत पर बड़ेरी पर से पेशाब कर रहा था, तो लोग कहे भैया चलो अब क्या शिकायत करना है। तो यही कल्चर है लोगों का, वो बाप से बढ़कर के बेटा, बाप भी लोगों के खिलाफ उलझुल बोलते हैं, उसी पद चिन्हों पर उनका बेटा भी चल रहा है। और अखिलेश यादव जी, अखिलेश यादव जी, ये कहाँ ओम प्रकाश राजभर जी के तो अकेले लड़कर के एक सीट न जीतने की हैसियत है, न किसी को जिताने की हैसियत है। वो चाहे एनडीए गठबंधन के साथ जा कर के जीते, चाहे वो समाजवादी पार्टी के साथ आकर के जीते। आप देख लीजिए, कभी भी पिछली बार भी उनके जो 4-5 एमएलए थे भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में जीते थे, आज भी 6 एमएलए हैं तो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में जीते हैं। इसके पहले तमाम चुनाव लड़ते रहे, कभी एक सीट नहीं जीत पाए हैं, न कभी उनकी जिताने की कोई हैसियत है। अकेले लड़कर के एक सीट, अगर लोकसभा का तो छोड़िए, एक विधानसभा का एक विधायक बनाने की हैसियत उनकी नहीं है। अगर बना एक विधायक भी जिता लेंगे तो अब जो कहिए वो हम सजा हमें मंजूर है। अच्छा, अकेले वो लड़के नहीं जीत सकते हैं, तो वो हैसियतें नहीं अकेले लड़ने की। और अभी तो बात कर रहे हैं कि जो है 80 की 80 सीटें अब भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गए हैं, तो 80 की 80 सीटें जीतने का यूपी में दावा कर रहे हैं वो।
दावा तो बड़े बड़े करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ होकर के दावा कर रहे हैं। उसी तरह से कभी समाजवादी पार्टी के साथ होकर के दावा कर रहे थे। अकेले दावा करके जरा दिखा दें कि अकेले हम 5 सीट जिता लेंगे, 10 सीट जिता लेंगे, अकेले अपने जीत जाएंगे। अपने जहूराबाद से अकेले अपने पार्टी के सिंबल पर अकेले चुनाव लड़ करके ओम प्रकाश राजभर की जीतने की हैसियत नहीं है। अगर जीत जाएंगे तो उस दिन से हम राजनीति छोड़ देंगे, संन्यास ले लेंगे साथियों। अच्छा, अभी जो 400 का आंकड़ा पार करने की बात हो रही है, मोदी जी का यह नारा है कि अब की बार 400 के पार, क्या लग रहा है आपको कि ये आंकड़ा सही है? अब देखिए, ये सरकार धरातल पर कम है और मीडिया में ज़्यादा है। किसी चीज़ का मीडिया महिमा मंडन करना ये सरकार जानती है मीडिया के माध्यम से। मीडिया में ज़्यादा है, धरातल पर कम है। धरातल पर भ्रष्टाचार चरम पर इनके पास है, इनके जो राज्य में है भ्रष्टाचार चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है। बेरोजगारी का आंकड़ा इसी से आप लगा लें कि 60,000 के भर्ती पर 60 लाख बेरोजगार नौजवान अप्लाई किए थे। एक भी भर्ती इनके राज्य में सही सलामत नहीं हो पाया। ये बड़े गर्व से कह रहे हैं कि हमने कैंसिल कर दिया। ये पुलिस भर्ती 60,000 की भर्ती साफ सुथरी और सुरक्षित भर्ती कराने की जिम्मेदारी किसकी थी? यह सरकार की जिम्मेदारी थी। पर्चा सुरक्षित रहे, यह सरकार की जिम्मेदारी। पर्चा लीक हो गया तो जब सुरक्षित कराने की जिम्मेदारी आपकी है तो लीक हुआ तो यह भी जिम्मेदारी आपकी है। सुरक्षित सबसे बड़ा रोजगार देने वाला रेलवे था। 14 इनके 10 साल के कार्यकाल में रेलवे की कोई भर्ती नहीं। रेलवे 75% से भी ज़्यादा प्राइवेट हो गया है। सबसे ज़्यादा वह रोजगार देता था रेलवे, उसको प्राइवेट कर दिए। सारे, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे पोर्ट हो, रेलवे हो, तमाम सरकारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सब प्राइवेट पूंजीपतियों को बेच दिए। कहाँ से रोजगार पैदा कहाँ से होगा? रेलवे में सारे ठेकेदारी पर लड़के जो है जाके वहाँ काम कर रहे हैं। रेलवे और पैदा कहाँ, रोजगार पैदा कहाँ से होगा? जहाँ से रोजगार मिलता था उन सारी चीज़ों को आप पूंजीपतियों के हवाले कर दिए। पूंजीपति तो अपने हिसाब से काम कराएंगे, वो मशीन से काम कराएंगे। 10 लेबर की जगह पर तरफ से ये भी बातें आ रही है, वो कहते हैं नेता, जो भाजपा के नेता हैं, कहते हैं आत्मनिर्भर बनिए, आप स्वरोजगार करिए, रोजगार करिए, कोई जरूरी है सरकारी नौकरी करना, इस तरीके की बातें करते हैं। देखिए, सरकार की जिम्मेदारी है, यह सरकार की जिम्मेदारी होती है शिक्षा और रोजगार। यह देने की सरकार कोई व्यापारी नहीं है। सरकार तो जनता चुन करके बनाती है और सरकार की जिम्मेदारी है कि अपने लोगों को रोजगार देना और अपने लोगों को शिक्षा प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना। ये सारी जिम्मेदारियां, कल सुरक्षा के सवाल पर यह कह दें कि आत्मनिर्भर बनिए, अपना सुरक्षा अपने कीजिए, यह कोई बात तो हुई नहीं। यह जिम्मेदारी सरकार की है। अब जैसे बैंक है, जब बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ, आज बैंकों को भी बेचने का इनका प्लानिंग है, बैंकों का भी निजीकरण करने जा रहे हैं। यह प्लानिंग है। 2024 में इनकी सरकार बन गई तो ये सारे बैंक पूंजीपतियों के हवाले हो जाएंगे। सारे शिक्षा व्यवस्था, प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, सब पूंजीपतियों के हवाले हो जाएंगे। जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तो यह मंशा नहीं थी कि हम व्यापार करेंगे, रोजगार करेंगे। यह मंशा थी कि हम जो बैंकों में काम करने वाले हमारे देश के नागरिक हैं, उनकी नौकरी सुरक्षित, उनकी नौकरी 60 साल की सुरक्षित, और बैंकों में जो जनता का पैसा जमा है वह सुरक्षित हो। यह हम जिम्मेदारी सरकार लेती है कि तुम्हारी नौकरी की सुरक्षा करेंगे और तुम्हारे बैंक में जमा हुए पैसे की भी सुरक्षा करेंगे। तो यह सरकार जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। पहले की सरकारें जिम्मेदारी लेती थी, रोजगार देने की जिम्मेदारी और सुरक्षा देने की जिम्मेदारी सरकारें लेती थी। यह सरकार तो सारे जिम्मेदारियों से भाग रही, सब पूंजीपतियों के हवाले, सब अडानी और अंबानी के हवाले। कैसे देश चलेगा?